दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। कब कौन सा रंग दिखेगा और राजनीति किस करवट बैठेगी, यह कहना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव व सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब व ओसामा की मां हेना शहाब के बारे में जिस तरह की हलचलें बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि आरजेडी से शहाबुद्दीन के परिवार की बढ़ी दूरियां अब धीरे धीरे कम होने लगी है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सियासी गलियारों से आ रही है। खबर क्या है कि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है। यह दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर हुई थी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव तेजस्वी के साथ हेना शहाब व ओसामा थे। दूसरी मुलाकात ओसामा शहाब ने तेजस्वी यादव से की है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पर हुई ओसामा से। जैसे ही इसकी खबर सियासी गलियारों में आई, हलचलें बढ़ गई। दोस्तों, हलचलें बढ़ना भी स्वाभाविक है। इतनी अधिक दूरियां बढ़ गई थी, जिससे बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अब शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से नहीं जुड़ेगा। लेकिन परिस्थिति व हालात कब किधर ले जाए, यह नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, जो चर्चाएं हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार ओसामा शहाब की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातें हुई तेजस्वी के साथ। चर्चा यह भी है कि तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा में ओसामा शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी आरजेडी की तरफ से दी जानी है। जो चर्चाएं हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पूरी रणनीति के तहत लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में अब रणनीति में कोई खामी न रहे, इसको ले कई स्तर से पहल कर रहे हैं। ओसामा शहाब की मुलाकात इसी पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शहाबुद्दीन आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे।
और उनके निधन के बाद दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। स्थिति यह हो गई कि हैना साहब को लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़ा। उस समय आरजेडी हैना को यानी शहाबुद्दीन के परिवार को काफ़ी हल्के में ली, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव में MY समीकरण न टूटे, MY समीकरण में किसी तरह का बिखराव न हो, इसके लिए शहाबुद्दीन के परिवार को जोड़ना आरजेडी की मजबूरी बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हैना साहब लोकसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान में डटी थी। उनके निर्दलीय मैदान में उतरने का असर यह पड़ा कि आसपास के कई लोकसभा क्षेत्रों में आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन के कई महत्वपूर्ण प्रत्याशी हार गए। यहाँ तक कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को भी हार का सामना करना पड़ा। ओसामा व तेजस्वी की मुलाकात से यह समझा जाने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में MY समीकरण को काफी मजबूती के साथ बरकरार रखा जाएगा। बैठक में जो सीक्रेट मीटिंग हुई उसमें सांसद संजय यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी शामिल थे। दोस्तों, हैना साहब की ताकत व पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के प्रति सहानुभूति बहुत कुछ बताती है। कई अहम संदेश इससे मिलते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के प्रति मुसलमानों में अब भी बड़ी सहानुभूति है और उन्हें अपना नेता समाज मानने लगा था। आपको यह भी बता दूं कि नाराजगी क्यों हुई थी। शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी की दूरी का भी कारण आप समझ लीजिए। दोस्तों, कोरोना काल में शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद थे। उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 मई 2021 को उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग उन्हें सीवान लाना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल व कोविड गाइडलाइन के कारण सीवान लाने की अनुमति नहीं मिली। अंत में ITO के पास स्थित कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया। उस समय लालू यादव व तेजस्वी यादव दिल्ली में ही थे। मुख्य नाराजगी का कारण यह है। हालांकि बाद में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप सिवान गए थे और परिजन से मिले थे, सांत्वनाएं दी थी, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए थी, जो उम्मीदें थी, वह आरजेडी ने नहीं किया, जिसको ले नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि हैना साहब को
लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरना पड़ा और अपनी ताकत का एहसास आरजेडी को दिलाना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।